हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, और ये एक एलेजी है। तो सबसे पहले आप लोगों को एलेजी का मतलब जानना होगा। तो एलेजी का मतलब होता है ऐसा पोएम जो कोई सैडनेस को एक्सप्रेस करे। कोई सैडनेस मतलब कोई दुख भरी कहानी को एक्सप्रेस करे, खास करके किसी के डेथ के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोएम है ये किसी के डेथ के ऊपर है। और ये पोएम इनके डेथ के ऊपर है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आपने कभी इनका पिक्चर कभी देखा है? क्या आपको पता है ये कौन है? ये है 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस। अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे ये, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। आपने सुना होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और बहुत बड़ा रोल है इनका अमेरिका में। और इनका जो रोल था उसके ऊपर ही, उससे रिलेटेड ही ये पोएम है। तो आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना होगा, तभी आप ये पोएम समझ पाएंगे। उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये स्टोरी नहीं समझेंगे तो ये पोएम जो है ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। जस्ट 2 मिनट का ये स्टोरी है छोटा सा, उसको आपको सुनना है जो इनसे रिलेटेड है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे पोएम को। तो ये जो हैं प्रेसिडेंट थे 16th यूएस के। और उस टाइम में 1860s के टाइम, उस टाइम में अमेरिका में एक दौर चला था जब स्लेवरी प्रथा चल रहा था। स्लेवरी, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, नौकर। ठीक है, लोगों को गुलाम बनाना। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो सिस्टम था, उस टाइम पे बहुत पीक पे था अमेरिका पे। और अब्राहम लिंकन इस चीज़ को हटाना चाहते थे, इस चीज़ को रिमूव करना चाहते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको सपोर्ट करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो इन दोनों गुटों में आपस में लड़ाई छिड़ गया। और अब्राहम लिंकन जो थे वो नॉर्दर्न स्टेट से थे। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट। और इनके अगेंस्ट जो था, जो इनसे लड़ाई किया, वो साउदर्न स्टेट थे। ठीक है, साउदर्न स्टेट से। तो नॉर्दर्न स्टेट वाले स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते थे। स्लेवरी मीन्स गुलामों को खरीदना, बेचना, ये चलता था। गुलामों के ऊपर बहुत वहाँ पे यातनाएं दी जाती थी, बहुत उनको सताया जाता था, मारा पीटा जाता था, उनको तकलीफ़ दिया जाता था स्लेव को, जो गुलाम होते थे। और उनको खरीदा और बेचा भी जाता था। तो अब्राहम लिंकन इस प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। और साउदर्न स्टेट के जो लोग थे वो इस प्रथा को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो अमेरिका में युद्ध छिड़ गया इसी के ऊपर। द अमेरिकन सिविल वॉर उसको कहा जाता है। सिविल वॉर छिड़ गया जो आपस में अमेरिका के अंदर ही था। और बहुत मार काट हुआ, बहुत खून बहे, बहुत कुछ हुआ, बहुत लॉस हुआ, बहुत जानें गईं। और अंत में अब्राहम लिंकन का साइड जो था वो जीता। अब्राहम लिंकन जीत गए। चारों तरफ खुशियों का समय था। और अब्राहम लिंकन को इस दौरान किसी ने शूट कर दिया, किसी ने उनकी जान ले ली, हत्या कर दी, उनका मर्डर हो गया। बस ये जो मर्डर हुआ इनका, इसी के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। अभी तक आप पोएम में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इसके ऊपर ही बेस्ड है ये पोएम। पूरा मेटाफोर है। मेटाफोर मतलब कोई भी चीज़ को कंपेयर किया जाता है, सेम तरह से दिखाया जाता है, इमेजिन करवाया जाता है। तो यहाँ पे इस पोएम में कैप्टन जो है वो कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन जी हैं। अब्राहम लिंकन को यहाँ कैप्टन कहा गया है। और यहाँ पे जो शिप कहा गया है वो अमेरिका को कहा गया है। अमेरिका एक ऐसा शिप था और उसके कैप्टन अब्राहम लिंकन थे। और ये जो मुसीबत था, ये जो मुसीबत था, ये जो लड़ाई था, वॉर था, सिविल वॉर, इसके बीच से अमेरिका को निकालना था। तो अमेरिका एक शिप था और उसके कैप्टन कौन थे? अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को इस स्लेवरी
ये जो प्रथा था इससे मुक्ति दिलाया और ये शिप को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो जहाँ भी आपको इस पोएम में शिप नज़र आएगा, शिप जहाज़ नज़र आएगा, आपको वहाँ पे उसको यूएसए समझना है, उसको अमेरिका समझना है। और जहाँ पे कैप्टन सुनाई देगा आपको, जहाँ पे कैप्टन दिखाई देगा, वो आपको कैप्टन अब्राहम लिंकन को समझना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन। तो यहाँ पे शिप में मतलब अमेरिका में, यहाँ पे शिप में जो सेलर हैं वो कह रहे हैं कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारा जो ये खतरनाक ट्रिप था, ये जो लड़ाई था जिसके बारे में मैंने अभी कहानी बताया, ये जो लड़ाई था, ये जो फियरफुल ट्रिप था, शिप के केस में ट्रिप हो गया, ठीक है, ये जो खतरनाक जो ये सफ़र था ये हम लोग पूरा कर लिए। और ये जो शिप है हमारा, ये शिप जो है हर एक मुसीबतों को झेलता हुआ, हर एक मुसीबतों से लड़ता हुआ आगे बढ़ गया। और हम लोगों को जो प्राइज़ चाहिए था, जो इनाम चाहिए था, वो हम लोग पा लिए और हम लोग जीत गए। द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। मतलब मंजिल नज़दीक है, पोर्ट इज़ नियर, मंजिल नज़दीक है और घंटियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। लोग चीयर अप कर रहे हैं, एक्सल्टिंग मतलब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लोग जोश में हैं, लोग एक्साइटेड हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील, द वेसल ग्रीन एंड डेयरिंग। और लोगों की आंखें जो है वो इस मजबूत जहाज़ पे टिकी हुई है। और ऐसा जहाज़ जिसमें जो कील है, कील का मतलब क्या होता है, जहाज़ के नीचे जो सपोर्ट देने वाला जो रॉड होता है उसको कील कहा जाता है, जिसके भरोसे पूरा जहाज़ टिका हुआ होता है। तो ये बहुत मजबूती प्रदान करता है शिप को। तो ऐसे मजबूत शिप जो आगे बढ़ रहा है, इतना हिम्मती शिप जो है, डेयरिंग शिप, ये जो आगे बढ़ कर के आ रहा है, इसको लोगों की आंखें जो है वो देख रही है, निहार रही है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ए दिल दिल दिल, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। अब ये क्या हुआ, ए दिल दिल दिल, ये क्या हुआ, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड मीन्स खून की बूंदें बहने लगी और डेक पे हमारे कैप्टन पड़े हुए हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है और वो मर चुके हैं। शरीर ठंडा पड़ना के मतलब ही होता है इंसान का डेड हो जाना, मतलब कैप्टन मर चुके हैं। हम लोग जीत करके वो आ गए, हमारा शिप जो है सारी मुसीबतों को झेल करके आ गया, जीत गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, सेलर कह रहा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं कि खून की बूंदें बह रही है और हमारे कैप्टन जो हैं वो डेक पे मरे पड़े हैं, उनका शरीर ठंडा हो चुका है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल ट्रिल्स। ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, उठो और सुनो, ये घंटियाँ, ये आवाज़ें, ये शोर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बजाए जा रहे हैं। राइज अप, फॉर यू फ्लैग इज़ फ्लंग, तुम्हारे लिए झंडे लहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, तुम्हारे लिए बिगुल बजाई जा रही है, ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं, लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा झलक पाने के लिए, उठो। लेकिन वो नहीं उठे क्योंकि उनका कैप्टन जो है वो मर चुके थे, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। फॉर यू बुकेज एंड रिबन रेट्स, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग, लोग चेयर अप कर रहे हैं, लोग क्राउड जो आए हुए हैं वो माला लेकर के आए हुए हैं, रिबन लेकर के आए हुए हैं, बुके लेकर के आए हुए हैं आपको देने के लिए, आपको प्रेजेंट करने के लिए, आप उठो। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनके फेस को देखो, वो लोग ईगरली वेट कर रहे हैं आपका, वो लोग आपको बुला रहे हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर,
दिस आर्म beneath योर हेड। हे कैप्टन, ओ कैप्टन, आप तो अमेरिका के फादर हैं, मतलब फादर ऑफ द नेशन, जैसे हमारे नेशन में है वैसे उनको वहाँ फादर माना जाता था। तो आप मेरे भी फादर हुए, ऐसा वो कैप्टन को कह रहे हैं। कैप्टन डियर फादर, मेरा हाथ जो है आपके सर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये भगवान करे ये जो सपना है ये एक सपना ही हो कि आप डेड हो गए हैं। आप जो डेड होकर के पड़े हुए हैं, निर्जीव पड़े हुए हैं, ये एक बुरा सपना मात्र हो, ये सच कभी नहीं हो। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। मेरे कैप्टन जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके होंठ पीले पड़ चुके हैं और वो शांत पड़ चुके हैं, स्टिल पड़े हुए हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और मेरा हाथ मेरे फादर के नीचे है, सर के नीचे है, मगर वो कुछ फील नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स, उनके पल्स रुक चुके हैं। नॉर विल, उनका इच्छा भी ख़त्म हो चुका है। उनके सारा शक्ति जो है वो क्षीण हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड। और ये जो शिप है, मैंने आपको पहले ही बताया, शिप जब यूज़ किया जाएगा तो आप समझिए अमेरिका। और ये जो शिप है इसको एंकर किया गया है किनारे पे सेफली, सेफली इसको लंगर लगा दिया गया है, किनारे में ले आया गया है। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, और इसका जो संघर्ष था, इसका जो युद्ध था, ये ख़त्म हो गया और पूरा हो गया। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन। और ये जो फियरफुल ट्रिप था, ये जो खतरनाक ट्रिप था, इसमें से हमारा जो शिप है वो विजयी बन करके निकला। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। सब कोई से मेरा अनुरोध है, सारे लोगों से अनुरोध है कि और चीयर अप करो, एक्साइटमेंट और बढ़ाओ, बेल्स बजाओ, म्यूज़िक बजाओ, इंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ। बट आई विथ मॉर्नफुल ड्रेड, और मैं अपने दुखी मन से वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, और अपने दुखी मन से मैं डेक पर जाऊंगा, मैं डेक पर जा रहा हूँ, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ मेरे कैप्टन डेड पड़े हुए हैं, जहाँ मेरे कैप्टन का शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये पोएम, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।